शुरू कीजिए। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रेम प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मिहर करत, जाको ए चरण मिहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। सो पल पल ए रस पीवत, फिर प्याले लेत। सो पल पल ए रस पीवत, फिर प्याले लेत। ए अमल क्यों उतरे चाको, ए अमल क्यों उतरे चाको, हक बका सुख देत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मिहर करते, जाको ए चरण मिहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम। ए सुख कायम हक के, जिन दिल ए कदम। सोई रू जाने ए जिन लिया, सोई रू जाने ए जिन लिया, या जानत है कसम। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कई विध के सुख कदम में, मिहर कर देत मेहरबान। कई विध के सुख कदम में, मिहर कर देत मेहरबान। तो अरश कहिया दिल मोमिन, तो अरश कहिया दिल मोमिन, इन पर कहा कहे सुभान। अति मीठे रसीले रंग भरे हो, अति मीठे रसीले रंग भरे। कदम महबूब के मोमिन क्यों सहे जुदागी खेन। कदम महबूब के मोमिन क्यों
सहे जुदागी खीन। तो हके कहिया अरश दिल को, तो हके कहिया अरश दिल को, कर बैठे अपना बताए। अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे, जाको ए चरण मिहर करते, जाको ए चरण मिहर करत। सुख सोई जाने रूह अर्श की, सुख सोई जाने रूह अर्श की, जिन दिल दो पाँव धरत, जिन दिल दो पाँव धरत। अति मीठे रसीले रंग भरे, हो अति मीठे रसीले रंग भरे। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, चाहत धन्यवाद। प्रणाम जी, सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी। प्रणाम जी, शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रणाम जी, सब सुंदर साथ को प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। प्रथम लागू दोई चरण को, धने न छुड़ाइयो खीन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूर। पलना वालों निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वखत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। सुंदर साथ जी, ये बीतक साहब वाणी का 41वां प्रकरण चल रहा है और जिसकी 41वीं चौपाई तक ही हो गया था। अभी 42 42 चौपाई से आगे बढ़ते हैं। अभी सुंदर साथ ने पहले रुक्का चिपकाया मस्जिद की गुसलखाने पर। औरंगजेब को तक ये पैगाम पहुंचा तो सही, लेकिन फिर उनके अगुओं ने उस पैगाम को छुपा लिया। उस रुक्के को जब मोमिन जो है उनको देने के लिए आए, तो उनके आगे अहदी ने उसको फाड़कर अपनी जेब में रख लिया। तो वो पैगाम पहुंचते हुए भी फिर उन तक नहीं पहुंचा। अभी सुंदर साहब फिर से प्रयास कर रहे हैं और जामा मस्जिद में जाकर फिर से सनंदे गा रहे हैं और शिरजी साहिब जी को अपना पत्र लिखते हैं कि हम कैसे कैसे मेहनत कर रहे हैं। तो शिरजी साहिब जी फिर से उनको जवाब में क्या भेजते हैं? श्री राज पाती लिख के भेजा तुरंत जवाब, तुम आकले ना होइयो मैं आवत हो सिताब। कि तुम बहुत जल्दबाजी मत करना, मुझे वहां पे आने देना, फिर हम देखते हैं कि क्या करना है। मौसो मिलाप करके तुम कीजो ए काम, फिर बैठ मसलत करे एक जागा इन ठाम। शिरजी साहिब जी क्या लिख के बैठे कि मैं जब वहां पे आ जाऊंगा तो मुझसे फिर मसलहत कर लेंगे, हम आपस में विचार विमर्श करेंगे, तब फिर देखें सोचेंगे कि हमें किस समय ये काम करना है। पाती पहुंची आय के मिल बान ची सब साथ, रहा देखे श्रीराज की
यहाँ लेनी दज्जाल सो बात। सुंदर साहब के पास वो पाती पहुंच जाती है, सब मिलकर उस पाती को पढ़ते हैं, शिरडी साहिब जी के संदेश को देखते हैं और फिर सोचते हैं, इंतजार करने लगते हैं कि शिरडी साहिब जी जब आएंगे तो फिर हम इस काम को आगे बढ़ाएंगे, हमें तो दज्जाल से लड़ाई करनी ही करनी है। यूं करते दूसरे दिन आए पहुंचे श्रीराज, चांदनी चौक की हवेली छत्री के घर इनका। दूसरे दिन ऐसा पत्री के दूसरे दिन ही शिरडी साहिब जी भी पहुंच जाते हैं और चांदनी चौक की हवेली में छत्री के घर में रुकते हैं। रहत लालबाई इनमें तहां आए कियो मिलाप, साथ बैठ मसलत करी तब जवाब किए आप। लालबाई भी उसी क्षेत्र में चांदनी चौक में रहती थी, वो शिरडी साहिब जी की सेवा के लिए आ जाती हैं और सब सुंदर साथ जो है आपस में बैठकर विचार विमर्श करने लगते हैं। अब तुम्हें क्या करना, पहुंचावने पैगाम। साथियों जवाब दिया जोश में, हम टूक टूक होवे इन काम। शिवजी साहिब जी पूछते हैं, अब आप बताइए कि पैगाम पहुंचाने के लिए आपने अपने मन में क्या योजना बनाई है। सुंदर साथ के ऊपर धनी का जोश और पैगाम पहुंचाने का इतना आकलापन है, वो उस जोश में कहते हैं कि हमें तो अब फना हो जाना है, भले चाहे हम मर जाएं, भले चाहे हम मिट जाएं, लेकिन औरंगजेब को पैगाम पहुंचा कर ही रहेंगे। कोई बात की फिक्र हमारे मन में ना है, जो डरे इन बात से एक तरफ हो जाए। क्या कहते हैं सुंदर साथ जी जोश में कि हमें इस बात की कोई भी फिक्र नहीं है, हमारे मन में कोई फिक्र नहीं है, भले चाहे हम मर ही जाए, और जो इस बात के लिए डर रहा हो वो अभी से एक तरफ हो जाए, वो हमारे साथ ना चले। हमको एक हुक्म तुम्हारा दरकार, और बात ना जाने बिना तुम परवरदिगार। सुंदर साथ धनी के जोश में कहते हैं कि हमको सिर्फ एक आपके हुक्म की पहचान है, हमें तो मालूम है आपका हुक्म हमारे साथ ही है, और बात हम ना जाने, हम किसी और बात को जानते ही नहीं है। हमें मालूम है आप खुदा हमारे साथ हो, तो हमें किस बात से डरना है, और जिसको डरना है वो हमसे अलग हो जाए। हम तो अपने वजूद को करें कुर्बान ऊपर इस्लाम, हमको और ना सूझे ही बिना करे ये काम। क्या कह रहे हैं मोमिन कि हम तो अपने वजूद को धर्म के ऊपर निछावर कर देना चाहते, हमको तो इसके अलावा कोई बात ही नहीं सूझ रही है। ये काम किए बिना हमें तो चैन ही नहीं पड़ रहा है, हम इतने बेचैन हो रहे हैं कि हम ये काम जल्दी से जल्दी करें। तो सुंदर साथ के अंदर बहुत ही जोश है औरंगजेब को पैगाम पहुंचाने का। जोश इनो का देख के शिवराज भय खुशाल, तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल। शिरडी साहिब जी अपने मोमिनों के इस हाल को देखकर बहुत ही खुश होते हैं कि परमधाम के मोमिन हैं जो टूक टूक होना चाहते हैं और अपने इस वादे को निभाना चाहते हैं जो उन्होंने परमधाम में किया कि तू भूलेगी तो मैं तुझे जगाऊंगी और मैं भूले तो तू मुझे जगाना। तो ये देखकर शिरडी साहिब जी बहुत ही खुशहाल होते हैं। तब दिलासा दई बड़ी देख मोमिनो हाल, उनको जो है थोड़ा सा शांत करते हैं शिरडी साहिब जी कि बहुत आकले मत होइए, आराम से काम करिए। इन्हों को देखे आसिक ऊपर दीन इस्लाम, ए बख्शीश हक की नहीं और का काम। शिरडी साहिब जी देखते हैं कि धनी की मेहर इनके ऊपर कितनी ज्यादा है, ये धनी के आशिक बन गए हैं, धर्म के आशिक बन चुके हैं, धर्म के आशिक हैं, मोमिनों के आशिक हैं, अक्षरातीत के आशिक है, इसलिए अपना पैगाम पहुंचाने के लिए इतने आकले हो रहे हैं। ए बख्शीश हक की नाही और का काम। देखते हैं कि धनी ने ही इनके ऊपर ये बख्शीश करी है, ये मेहर करी है, ये कोई इनके ऊपर और मेहर नहीं कर सकता। धनी ने इनको अपनी मेहर के तले ले रखा है, तभी ये धर्म के ऊपर कुर्बान होने के लिए, टूक टूक होने के लिए तैयार है। बातें करे जोश में एक पे एक सरस, हुए मगन दीन में करते हैं हसस। एक से बढ़कर एक सब सुंदर साथ जो है जोश की बातें कर रहे हैं, कोई भी किसी से पीछे नहीं है, ये दीन धर्म पे जो है मगन हो चुके हैं, हंस हंस कर उस पे ऊपर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। रसोई कर श्री राज को अर्गाए इत, श्याम बाई राय राम राय कदमों लागे इन वक्त। उसी समय सुंदर साथ जी जब जोश में इतने होते हैं, बड़े प्रेम से जो है शिरडी साहिब जी उनके बीच में विराजमान है, तो भोजन बनाकर उनको आरोगाते हैं, खुद भी आरोगते हैं। ऐसे में श्याम बाई राम राय जो है शिरडी साहिब जी के कदमों में आकर लगते हैं। कोई ल्यावत मिठाई को, कोई और साज, सब खुशहाल होए के अर्गावत है शिवराज। बिल्कुल ही परमधाम जैसी सेवा यहाँ पर कर रहे हैं सुंदर साथ जी। कोई सुंदर साथ अपने घर से मिठाई लेकर आता है, कोई और चीज बनाकर शिवजी साहिब जी के लिए लाता है। सब मन में बहुत ही खुश है कि आज शिवजी साहिब जी हमारे बीच में है और हम उनको अपने हाथों से भोजन करा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे तीजी भोम में जो है राज्य को भोजन सख्या कराती हैं,
और कैसे एक दूसरे से कटोरी को छीन छीन कर राज्य के पास ले जाती हैं, और जो आगे वाली सखी को सुख मिलता है वही पीछे वाली सखी को सुख मिलता है। तो किसी के अंदर कोई रोष नहीं होता है और सब जो है हंसी खुशी से जो है ये अरुगाने की लीला होती है। बिल्कुल वैसे ही फर्श पर भी लीला हो रही है। शिवजी साहिब जी सभी सुंदर साथ के बीच में विराजमान है और सुंदर साथ उनको अरुगा रहे हैं। इत खुशहाल होए के रजा दई श्री राज, जाए पधारो एकांत अब देखो हमारा काज। शिवजी साहिब जी बहुत ही प्रसन्न होते हैं और सबको सहमति देते हैं कि अब आप लोग एकांत में विश्राम करिए, अब देखते हैं हम काम करते हैं आगे। महामती कहे ए मोमिनो सुनियो ये बीतक, अब आगे तुमको कहूं जो हुआ हुकुम हक। महामती जी कह रहे हैं हे परम धाम के मोमिनो, तुमको यहाँ तक की बीतक मैंने बताई है, अब आगे तुमसे इससे आगे की बीतक हम आपको बताते हैं कि जैसा धनी हुकुम करते हैं मोमिन परम धाम के, वैसा ही इस फर्श पर चाल चलते हैं। जो परात्म के स्वरूप में होता है सुंदर साथ जी, वही आत्म और वही जीव के स्वरूप में होता है। हुक्म तो वही मूल परात्म राज्य के स्वरूप से, राज्य के हृदय से होता है, वो परात्म से और फिर आत्म से और इस जीव से आते हुए यहाँ पर क्रियान्वित होता है। वही कह रहे जो हुआ हुक्म हक, धनी का जैसा हुक्म होगा वैसा परमधाम के मोमिन यहाँ पर करके दिखाएंगे। प्रकरण 42 चौपाई 12,104। अगले प्रकरण पे चलते हैं। साथ सभी मिल बैठ के लगे करने परयान, अब हमको क्या करना है, क्यों लावे ईमान। सभी सुंदर साथ विचार विमर्श करते हैं कि अब हम कैसे कदम आगे बढ़ाए कि औरंगजेब की आत्म जो है हमारे ऊपर ईमान ले आए। बिना आपा दिए और न लिया जाए, यही दिल में विचारिए और नहीं उपाय। सुंदर साथ कहते हैं कि किसी को अपने ऊपर फना करना है तो पहले उसके ऊपर खुद फना तो होना ही पड़ेगा। यही कुंजी है जो धनी ने हमें अपने हुक्म से सिखाई है कि अपना आपा दीजिए, तभी हम किसी को अपने में मिला सकते हैं। तो सुंदर साथ जी ये संदेश तो आज तक है, किसी को अपना बनाना है तो पहले उसका अपना बनना होता है। किसी को अपने ऊपर कुर्बान कराने की मंशा उसके अंदर अगर जगानी है, ऐसी भावना उम्मीद जगानी है, तो पहले खुद उसके ऊपर फना होना पड़ता है। इसीलिए परमधाम के मोमिन जो कि मुस्लिम तन में एक हमारी औरंगजेब के अंदर जो सकुमार की आत्मा है, मुस्लिम भेष में है, उसको जगाने के लिए सुंदर साथ अपने हिंदुत्व की वेशभूषा को छोड़ेंगे, त्यागेंगे, उसको जगाने के लिए फना होंगे, तब जो है उसके ऊपर कुछ असर होगा। तो कह रहे बिना आपा दिए और ना लिया जाए, अपना आपा कुर्बान किए बिना उनको अपने में नहीं मिलाया जा सकता है। यही दिल में विचारिए और नहीं उपाय, इसके अलावा तो कोई उपाय ही नहीं है। कायरों के दिल में बड़ा जो बैठा डर, दिल में मुनाफिकी थी बनाए बातें करे ऊपर। इनमें कुछ सुंदर साथ ऐसे भी थे जिनके दिल में मुनाफिकी थी, जिनके दिल में ईमान नहीं था। वो ऊपर से तो बातें कर रहे थे पना होने की, लेकिन दिल में उनके डर था कि वो मुस्लिमों के राज्य में उनके अंदर जाकर यदि कोई पैगाम अक्षरातीत पूर्ण पारब्रह्म का पहुंचाने जाएंगे तो निश्चित ही वो मारे जाएंगे। जान से बड़ी कोई चीज नहीं होती। कुछ परमधाम के मोमिन है जो जान भी पना करने के लिए और अपना हिंदू का भेष भी पना करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ मोमिन ऐसे हैं जो कि फना होने से डर रहे हैं, उनको अपनी जान का की फिक्र है। तो सुंदर साथ जी ये द्वैत की दुनिया है, यहाँ पर दो जरूर होंगे, कोई फना होने वाला होगा तो कोई डरने वाला भी होगा, कोई ईमान पे खड़ा होने वाला होगा तो कोई ईमान से गिरने वाला भी होगा। द्वैत की दुनिया है, दो बातें तो चलेंगी ही चलेंगी। तो यहाँ पर भी यही हो रहा है। एक आशिक इन भात के आगे धरे कदम, पीछे खड़े रहने वाले सौंपी अपनी आत्म। कह रहे हैं कुछ आशिक तो ऐसे हैं जो जोश में आगे कदम बढ़ाते चले जा रहे हैं, उनके जोश को देखकर जो उनके पीछे हैं उनके अंदर भी वैसा ही जोश जागृत होता चला जा रहा है। और एक आशिक इन भात के तन मन दिया वार, कुर्बानी ए सुनते ऊपर परवरदिगार। वो आशिक ऐसे है कि वो अपना तन मन जो है वो वार देना चाहते हैं धर्म के ऊपर। कुर्बानी का नाम सुनते ही उनके अंगों में जो है जोश समाने लग जाता है, अपने धनी के ऊपर कुर्बान करने के लिए सबसे पहले कदम बढ़ाते हैं। एक लक्ष्मण, अब वो उनके नाम बता रहे हैं उन 12 मोमिनों के जो कि औरंगजेब को पैगाम देने के लिए जाएंगे। एक लक्ष्मण इनमें और शेख बदल, सिताब करे पहुंचावने इनको न पड़े कल। लक्ष्मण सेठ यानी कि लालदास जी और दूसरे हैं शेख बदल जी, इनको अक्षरातीत का पैगाम औरंगजेब को पहुंचाने की बहुत जल्दी है।
सिताब करे पहुंचाबने इनको ना पड़े कल। इनको जो है चैन ही नहीं पड़ता है कि किसी तरह जल्दी से जल्दी पैगाम को पहुंचा दे। और मुल्ला कायम चाकर पैसों का, इनको उपली पहचान एथा नानिया फिरका। एक मुल्ला कायम जिसको नौकरी पे रखा था कि वो हिंदी शब्दों को पारसी में बदल दे, अनुवाद कर देता था, पैसों के लिए रखा था, उनको धनी शिरजी साहिब जी की जबकि ऊपरी पहचान थी। ये नानिया फिरका का था कि नानिया फिरका जो होता है वो सूफी फकीरों का एक जुट होता है, ये उसी का था मुल्ला कायम। और भीम भाई रहे सूरत के महाजर, छोड़ कबीला संग रहे थे फिदा इस्लाम पर। और भीम भाई जो कि सूरत के रहने वाले थे, वो अपना घर परिवार छोड़कर शिरजी साहिब जी के साथ ही चलते थे और धर्म के ऊपर फिदा थे। भाई सोम जी खंबात से आए मिले थे इत, घर इनके खंबात में है कुर्बान ऊपर वक्त। और सोम जी भाई जो खंबात के रहने वाले थे, ये भी खंबात से यहाँ पर शिरजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान होकर अपना घर बार छोड़कर उनके साथ चलते थे। नाग जी सूरत से चले छोड़ कबीला खास, इनको धाम धनी बिना और न थी दिल आज। और नाग जी भाई जो सूरत के रहने वाले थे, अपने कबीले को छोड़कर शिरजी साहिब जी के ऊपर कुर्बान हो गए थे। इनको धाम धनी के बिना और कुछ भी आस नहीं थी, कोई भी उम्मीद ये किसी से नहीं करते थे। खिमाई बुंदेलखंड से आया ले ईमान, खिजमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। और खिमाई भाई जो बुंदेलखंड के रहने वाले थे, ये भी ईमान लेकर आए थे, ये भी अपने तन मन धन से शिरजी साहिब जी की पूरी इनको पहचान थी और ये उनकी खिदमत में लगे रहते थे। दयाराम दिल्ली मिले था ईमान लिए जोश, सेवा खिदमत में रहे कबो न थी फरामोश। दयाराम भाई जो दिल्ली के रहने वाले थे, इनके दिल में ईमान और जोश इतना ज्यादा का था कि कभी भी फरामोशी नहीं हुए, ये सेवा में खिदमत में हमेशा हाजिर रहते थे। चिंता मन ठट्टे में ले आए थे ईमान, खिदमत करी तन धन सो पूरी भई पहचान। चिंतामणि जो ठट्टा नगर के रहने वाले थे, जिनको शिरजी साहिब जी से धर्म के वाद विवाद के बाद जागृत हुए थे, ये भी ईमान ले आए थे। इन्होंने अपने तन मन धन से पूरी पहचान करके खिदमत करी थी, उनकी सेवा करी थी। चंचल बड़े ईमान सो रहे खिदमत में होशियार, आस कबीला छोड़ के मिला परवरदिगार। और चंचल भाई इनको भी पूर्ण ईमान था, इन्होंने भी बड़ी होशियारी से शिरजी साहिब जी की सेवा करी, अपना कबीले को छोड़कर ये शिरजी साहिब जी के साथ मिल गए थे। रहे दुकान अपनी एजो गंगाराम, ईमान से खिदमत करे रहे सेवा के काम। और एक गंगा भाई जो अपनी दुकान में रहते थे, दुकान चलाते थे, बड़े ईमान से इन्होंने भी शिरजी साहिब जी की सेवा करी, हमेशा सेवा में पहले हाजिर रहते थे। बनारसी उगाई करे ताजा ले आए ईमान, आए ये खिदमत में कर धनी की पहचान। बनारसी उगाई भी एक सुंदर साथ थे, जिन्होंने धनी की पहचान अभी अभी करी थी और ये उनकी सेवा में हाजिर हो गए थे। और साथ बहुत है कोई ईमान कोई मुनाफक, बैठे ए परयान को पहुंचाने पैगाम हक। लालदास जी कह रहे हैं और भी बहुत से सुंदर साथ थे, उनके बारे में क्या बताऊं, इतने सारे हैं कि उनका नाम ही लेना पॉसिबल नहीं है। इनमें से कुछ तो ईमान लाए थे, कुछ मुनाफक भी थे। सुंदर साथ पैगाम पहुंचाने की तैयारी करने लग गए। आपस में मसलत करी जाए जुमे मस्जिद, कहाँ जाए सनंदे पढ़िए सिफत जो मोहम्मद। तब आपस में विचार विमर्श करते हैं कि हम पहला कदम बढ़ाते हैं, जामा मस्जिद में जाकर हम सनंदे गाएंगे जिसमें मोहम्मद की सिफत की मोहम्मद होगी। सिफत मोहम्मद की ये एक सनंद है जिसको वहां पर ये गाने के लिए प्लानिंग करते हैं। तब पुकार आपस में पड़े सुनेगा सुल्तान, तब हमको बुलाएगा तब पैगाम सुनावे का। इन्होंने ये निश्चित कर लिया कि हम मस्जिद में बैठकर जब बिना एक मोहम्मद या मोहम्मद की सिफत की सनंद गाएंगे तो अपने आप ही हमारी खबर औरंगजेब तक पहुंचेगी, वो हमें खुद ही बुला लेगा फिर दरबार में। ये मसलत करके जाए खड़े मैजत में, गावत सनंदे जोश में आशिक होने से। ये परमधाम के मोमिन आशिक हैं जो अपने परवरदिगार के ऊपर पूर्णतः आशिकी निभा रहे हैं। ये सब मसलत करके जामा मस्जिद में पहुंच जाते हैं और वहां जाकर बड़े जोश में जोर जोर ऊंची आवाज से सनंदे गाने लगते हैं। उस समय माइक भी नहीं हुआ करते थे सुंदर साथ जी, और मोमिनों की आवाज ही इतनी बुलंद थी कि वो अपनी उस बुलंद आवाज में जो है सनंद को गाने लग जाते हैं जोश में। इमाम जो महजत का तिन्ने सुनी पुकार, उतर आया ऊपर से सुनी सिफत परवरदिगार।
जो उस जामा मस्जिद का इमाम था, वो जब मोमिनों की इस ऊंची आवाज को सुनता है तो वो ऊपर से उतरकर नीचे आ जाता है और सुनी सिफत परवरदिगार देखता है कि ये तो हमारे मोहम्मद की ही सिफत गा रहे हैं। नाम सुनत इमाम का बहुत हुआ खुशाल, मोमिनो मुख देख के जोश भरे लिए हाल। वो इमाम जो है बहुत ही खुश होता है इमाम मेहदी का नाम सुनकर। मोमिनों के मुख को देखकर जो जोश से भरे थे, उसको बड़ा आश्चर्य होता है। देखे तारा दीन के नजर पड़ी आसमान, रहमत रहमत करके हुई हक सुभान। मोमिनों के जोश भरे चेहरों को देखकर, उनकी बुलंद आवाज को देखकर, उसमें इमाम मेहदी का नाम सुनकर ये जो जामा मस्जिद का इमाम है बहुत ही प्रसन्न हो जाता है और खुद जो है आसमान की तरफ ऐसे करके रहमत रहमत करने लग जाता है कि हे खुदा तेरी रहमत है, हुई हक सुभान की तेरी रहमत हुई है इस जहान पर। मैं जाऊं सुल्तान पे लेके अपने साथ, बात तुम्हारी मैं कहूं ले चला पकड़ के हाथ। तब वो इमाम ये विचार करता है और उनको कहता है मोमिनों को कि मैं तुम्हारी बात जो तुम इमाम मेहदी की कह रहे हो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ सुल्तान के पास। और इस प्रकार से उनका हाथ पकड़कर मोमिनों को सुल्तान के पास ले जाने लगता है। अंदर जाए कि ये कही आया पैगाम इमाम, मैं ले आया लोग तिनके तुम आइयो एक काम। मोमिनों को बाहर ही खड़ा कर देता है, खुद अंदर जाता है औरंगजेब के पास और कहता है कि शहंशाह इमाम मेहदी का पैगाम आया है, मैं उनके मोमिनों को लेकर यहाँ पर आया हूँ, तुम आकर उनसे मिलो। इस प्रकार से जो इतने महीनों से मोमिन प्रयास कर रहे थे औरंगजेब से मिलने का, वो शुभ घड़ी आ जाती है जब परम धाम की सकुमार की आत्म से मोमिनों का रूबरू सामना होता है। लेकिन अभी बहुत बड़ा फासला है, औरंगजेब ऊपर अटारी पर खड़ा है, मोमिन नीचे है। ऐसे में जो है उनकी मुलाकात होती है औरंगजेब से। महल में से सुन के निकल आया सुल्तान, हुआ ठाड़ा चबूतरे पर हाथ आसा एक सुने कान। अपने महल से निकलकर बाहर आ जाता है सुल्तान और ऊपर अटारी पर चबूतरे पर ही खड़ा हो जाता है और एक हाथ में छड़ी उसके होती है। मोमिन तले चबूतरे खड़े आए निकट, जो लिखा लोमो फूज में और भई खटपट। मोमिन जो है वो चबूतरे के नीचे खड़े हुए हैं, निकट तो है लेकिन फिर भी एक दूरी है। जो लिखा लोमोफूस में, जो पहले से ही लिखा हुआ है धनी के हुक्म से, वो तो घटित होकर ही रहेगा। उसमें लिखा हुआ है कि मोमिनों की मुलाकात जो है वो औरंगजेब से होगी, तो वो घटित होने का समय आ ही गया है। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, तब बोले इत मोमिन कलमा जुबान चलाए। सुल्तान जो है उनसे इशारों में पूछता है कि क्या करने आप आए हो, आप क्या संदेशा लेके आए हो, आप क्या मुझसे चाहते हो। तब पूछा सुल्तान ने इशारत सो आए, इशारे से ही पूछते हैं कि आपका यहाँ आने का मकसद क्या है। तब बोले एक मोमिन कलमा जुबान चलाए। मोमिन जो है उसके जवाब में कलमा पढ़ने लग जाते हैं। फिर इशारत करी सुल्तान ने, क्या मतलब है तुम। तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हम। लेकिन सुल्तान को अभी भी समझ में नहीं आता है, तो वो इशारे से फिर से पूछते हैं कि क्या मतलब है तुम्हारा यहाँ आने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है। तब इनने जवाब दिया दीन इस्लाम के आशिक हम, कि हम तो दीन इस्लाम के आशिक है, उसके ऊपर फना ही है और हम फना होने के लिए आए हैं, आपको पैगाम देने के लिए। कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे, कया एक बात हम मांगत, रूबरू बातें करें तुमसे। औरंगजेब को लगता है क्योंकि अब तक दुनिया में हर कोई जो है बादशाह के पास कुछ मांगने ही जाता है, तो वो सोचते हैं कि ये दीन इस्लाम पे चलने वाले आशिक होंगे लेकिन मुझसे कुछ मांगना चाहते हैं। तो क्या कहते हैं, कछु मतलब अपना कहो, कछु मांगो मुझसे, अपने आने का उद्देश्य बताओ और अगर कुछ हमसे मांगना चाहते हो तो निडर होकर मांगो। कया एक बात हम मांगत, रूबरू बात करें तुमसे। तब मोमिन कहते हैं हम तो सिर्फ एक ही बात की चाहना लेके आए हैं कि हम आपसे रूबरू सामने बैठकर बातें करें। हमारी बातों में ने आवे ना कोई दरमियान, पूछो सुनो तुम हमसे और ना सुनावे काम। परम नाम के मोमिन अपने जोश में औरंगजेब को अपना संदेश सुनाते हैं कि हम आपसे रूबरू बातें करना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि हमारी और आपकी बातों के बीच में कोई भी नहीं आना चाहिए। आप जो पूछेंगे हम आपको बताएंगे और जो हम पूछे वो आप हमें बताना, और कानों से सुनना भी, लेकिन हमारे बीच में कोई भी और दूसरा ना आए। फिर मोमिनों से पूछा कछु और कहो सबब।
तुम्हें तो कह सुनाया हमें नहीं मुर्दार का मतलब। तब औरंगजेब उनकी इस बात को सुन तो लेता है, लेकिन पूछता है कि कुछ और सबब हो, कुछ और मांगने आए हो तो जरूर मांगो। तो परमधाम के मोमिन कहते हैं कि हमें मुर्दार से कोई काम ही नहीं है, हमें माया का कुछ भी आपसे नहीं चाहिए, हम तो दीने इस्लाम के आशिक हैं और आपसे रूबरू बैठकर बातें करना चाहते हैं। आशा लेके चूमिया 3 बेर सुल्तान, तब मोमिन बोले जोश में, हम चौड़ा रुक्का सुनाया कान। सुल्तान को लगता है ये कैसे आशिक हैं जो आए हैं मुझ तक और मुझसे रूबरू मांग बात करने की सिर्फ बात कर रहे हैं और कुछ भी चाहना इनके दिल में नहीं है। ये बात सुनकर जो है सुल्तान भी अति प्रसन्न होता है। वो अपनी छड़ी को 3 बार जो है प्रेम से चूमता है, खुदा का नाम लेते हुए। तब मोमिन देखते हैं कि यदि ये मेरे बात हमारी बातों से प्रभावित है तो बड़े जोश में और आ जाते हैं और कहते हैं कि वो जो रुक्का हमने चिपकाया था वो हम ही है, रुक्का पहुंचाने वाले। आपको पैगाम पहुंचाने की कोशिश में ही हमने वो रुक्का चिपकाया था। 5 नलुए पाचन पर भेजे तुम खातर, एक काजी शेख निमाज पर और रजवी खान पर। अपनी आप बीती बताने लगते हैं कि रुक्का भी हमने चिपकाया था, लेकिन फिर भी आप तक हमारा संदेश नहीं पहुंचा। उसके अलावा हमने 5 नलुए भी पहुंचाए थे आपके 5 करीबी गुमास्तों पर। उनमें एक थे काजी जो शेख निमाज थे, दूसरा नलुआ हमने जो है रजवी खान पर पहुंचाया था, चौथा एक कासी शेख निमाज पर और रजवी खान पर, चौथा सीधी पौलाद पर ना लिया आकिल खान और सब तुम्हारे वास्ते सुनो तुम सुल्तान। और हमने सीधी पौलाद पर भी पहुंचाया था वो नलुआ और आकिल खान पर भी पहुंचाया था जिन्होंने नलुआ लिया नहीं। ये सब कुछ हमने सिर्फ आप तक पैगाम पहुंचाने के लिए ही किया था। इत खड़े शेख सलेमान, कापे आगे खड़ा सुल्तान, जिन्हें मेरी बात को अब सुनावे काम। क्योंकि मोमिन पिछली बातों को सुना रहे थे तो शेख सलेमान वहां पर खड़े हुए कांप रहे थे, क्योंकि उन्हीं को ही नौकरी से हटाकर अब्दुल्ला को नौकरी पे रखा था सुल्तान ने। क्योंकि जब रुक्का लगाया गया था तो सुल्तान ने ये परख लिया था राजा ने कि शेख सलेमान ने इनकी बात नहीं सुनी, इसीलिए जो भी फरियादी थे उन्होंने अपना रुक्का यहाँ पर लगाया था। तो शेख सलेमान को लगता है कि कहीं फिर जो है मेरे ऊपर कोई गुस्सा ना करे सुल्तान, कहीं मेरी भी कोई पोल ना खोल दे कि हमने इनकी अर्जी सुनी नहीं थी। शेख सलेमान को उस ओहदे से औरंगजेब ने हटा दिया था जहां पे वो किसी की भी अर्जियों को सुनते थे, लेकिन अभी उनको राज्य में किसी और ओहदे पर रखा हुआ था। तब पूछा सुल्तान ने, है तुम पे किताब, तब इन यारों कया हम मंगावे सिताब। तब औरंगजेब पूछता है कि बात करने के लिए आपके पास कोई किताब है, आप मुझे वो देना चाहेंगे? तब मोमिन कहते हैं कि हम उसको मंगाकर आपको देंगे। फिर सुल्तान ने कहा, कछु मांगत हो तुम, कया मांगे दीन मोहम्मदी और न चाहे हम। तब सुल्तान इनसे पूछता है कि अभी कोई भी चाहना है, आपके पास मौका है, अगर कुछ और मांगना चाहते हैं तो मुझसे मांग लीजिए। परम नाम के मोमिन कहते हैं कि हम तो दीन मोहम्मदी के आशिक हैं और इसके अलावा हम कुछ भी चाहते नहीं है। मोमिन बोले अपने जोश में, डर दिल भया सुल्तान, और दूर खड़े सब कांपत सुन सखत कलाम दरमियान। मोमिन अपने जोश में औरंगजेब की बातों का जवाब देते चले जा रहे हैं और सुल्तान भी उनको देखकर डरता है कि मुझसे आज तक किसी ने भी इस तरह से बात नहीं करी, ये कैसे आशिक हैं जो इतने निडर होकर बोल रहे हैं। और तो पूरी कायनात जो उनके चारों तरफ दरबार में खड़ी है वो तो सब डर के मारे कांप ही रहे हैं कि मोमिन कितने जोश में सुल्तान से बात कर रहे हैं, कहीं अभी इनका सिर कलम ना करवा दिया जाए। इनमें इनमें 10 तन एक खिलके 2 तन मुसलमान, तब इशारत एक करी घर पहुंचाओ पौलाद खान। उनमें से कुछ औरंगजेब के अहदी उनको ये सूचना देते हैं इशारों में या कान में कि इनमें ये जो आए हैं इसमें से सिर्फ जो है सब हिंदू हैं, सिर्फ 2 असली मुसलमान हैं, बाकी के जो 10 मोमिन हैं उन्होंने मुस्लिम का भेष धारण किया हुआ है। ये इशारत जब औरंगजेब तक पहुंचती है तो वो कहते हैं कि इनको सीधी पौलाद जो कोतवाल है उनके पास पहुंचा दिया जाए। तब मोमिन दुदले भय आया गुर्जर बरदार, तिन्ने कहा कोतवाल को सुनो ए विचार। जब औरंगजेब इस बात के लिए हुक्म करते हैं कि इनको सीधी पौलाद के पास पहुंचाओ, वो इनकी बात को सुनेगा, तो मोमिनों के दिल में दुदली आ जाती है कि उनको मालूम था सीधी पौलाद तो बहुत ही सख्त कोतवाल है, उनके ऊपर कोई जो है मार ना पड़े या कुछ भी है, ऐसा मोमिन सोचते हैं। तब से आज दिल लो ऐसा
सखत न बोलिया कोई, सुल्तान के मुंह पर ऐसा मजल न कहूं कोई। जो गुरजब एक कोतवाल जो थे, गुरजबदार जो है वो आते हैं, वो कहते हैं आज दिन तक ऐसा जमाना हो गया कि सुल्तान से किसी ने भी इस तरह से बात की हो, कोई भी इतने जोश में सुल्तान के आगे नहीं बोला। इनो बातें करते करते कोई ना आया दृष्ट, इनको बातें सुनते कापत सारी सृष्ट। लेकिन परम नाम के मोमिन थे, जिनको जो बातें जोश में करते चले जा रहे थे, वो इधर उधर देख ही नहीं रहे थे कि सब लोग डर रहे हैं, लेकिन वो बिल्कुल निशंक बिना डर के बातें करते चले जा रहे थे। इनकी बातें सुनते कापत सारी सृष्टि, ऐसा लग रहा था कि सारी सृष्टि कांपती चली जा रही है, इतने जोश में परमधाम के मोमिन बातें कर रहे थे सुल्तान से। ओ तो क्या पीछा फिरा, इशारत भई सीधी पौलाद, तुम इनकी बातें सुनो पूछ देखो बुनियाद। वो तो ये कहकर पीछे चला गया वो वाला कोतवाल, लेकिन सीधी पौलाद को ये जो है इशारा कर दिया सुल्तान ने कि आप इनकी बातों को पहले सुनिए, देखिए क्या बुनियाद है, क्या कहना चाहते हैं, फिर मैं इनकी बातें सुनूंगा। जबकि परम नाम के मोमिनों ने क्या चाहा था कि सुल्तान से रूबरू बात होए, उनके बीच में कोई ना आए, लेकिन क्योंकि उनके अहदियों ने उनके दिल में ये वहम डाल दिया कि ये कहीं किसी दुश्मन की कोई साजिश ना हो, क्योंकि ये हिंदू हैं, मुस्लिम वेश धारण करके पैगाम लेने के लिए आए हैं, ये कोई दुश्मनों की साजिश ना हो, इसलिए सुल्तान ने अभी उनसे बात करने का फैसले को टाल दिया और सीधी पौलाद को वो बोलते हैं कि तुम पहले इनकी बात को सुनो। इनो को नीके राखियो, खाने पीने की खिजमत, दिलगीर होने ना पावई, मैं सौंपे तुमको एक। लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं कहा कि मोमिनों को कष्ट पहुंचाया जाए या जेल में डाला जाए। वो क्या कहते हैं सीधी पौलाद को कि इनो को नीके राखियो, अच्छी तरह से इनको रखना, खाने पीने की खिदमत, बहुत अच्छी तरह से भोजन और रहने की व्यवस्था करना, इनके रहने में कोई असुविधा ना हो, इनको अच्छी तरह से खिदमत करके रखना, दिलगीर होने ना पावई, मैं सौंपे तुमको, मैंने तुम्हारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाल दी है, ये कहीं पे भी दुख ना पाने पाए, ऐसा ना हो कि तुम इनके साथ कुछ बुरा व्यवहार करो, अच्छी तरह से रखना और अच्छा रहने का स्थान, खाने पीने की व्यवस्था का अच्छा इंतजाम करना और इनकी बातों को सुनना। इन समय दिल्ली में ने घर 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 पड़ी खड़बड़, जिनके घर के संग थे तिन्हें भया बड़ा डर। इस समय दिल्ली के बीच में जो मोमिन पैगाम पहुंचाने के लिए गए थे, उनके परिवार वालों के बीच में खड़बड़ पड़ जाती है। उनके घर के संग थे जिन्हें भया बड़ा डर, उनको लगता है कि हमारे घर का एक सदस्य वहां पर गया हुआ है, अगर औरंगजेब ने जरा सी भी जांच पड़ताल करा ली तो कहीं ऐसा ना हो कि उसका कहर हमारे ऊपर भी आ जाए। तो अपने परिवार के बीच में भी सब लोग जो है सख्ते में आ जाते हैं, 12 मोमिन वहीं पर रह जाते हैं। अब उनके परिवार के सदस्य जो है डर के साए में रहने लग जाते हैं, उनको वो सख्ते में आ जाते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि खोजबीन करते हुए हम तक भी पहुंच जाए। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और। दयाराम के घर में तो बहुत ही, जो दिल्ली के रहने वाले थे, बहुत ही शोर पड़ जाता है। वो कहते हैं कि दयाराम को वहां से बाहर निकाल लिया जाए, उसकी जगह हम किसी और को भेज दें। वो शिवजी साहिब जी से कहते हैं कि दयाराम जी को वहां मत रहने दीजिए। पूरा परिवार जो है वो डरने लग जाता है, जबकि दयाराम जी अपने जोश में जो है पैगाम देने के लिए सबसे आगे गए। सुंदर साथ जी, यहाँ पर समय खत्म हो रहा है तो चौपाई को यहीं दोहरा देते हैं। 47 चौपाई तक हम पहुंचे हैं, चौपाई को दोहराते हैं। दयाराम के घर में बड़ा जो हुआ शोर, दयाराम के बदले हम पहुंचावे और, हम पहुंचावे और। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम जी।